रुकिए, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का जो चैप्टर 1 है हड़प्पा सभ्यता, इसका मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट 2027 एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं बाबू, तो समझिए जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सब इस क्लास में हम करवा देंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है? देखिए, लोहे की, तांबे की, कांसे की, सेल खाड़ी। तो याद रखेंगे सेल खड़ी की बनी है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सब VVI क्वेश्चन है और सब आया हुआ प्रश्न है, पहले आपके एग्जाम में आ चुका है ये सब प्रश्न। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, करे कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो वनवाली जो है याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कह लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट आना चाहिए बाबू, जो भी बच्चे को आंसर आ रहा है वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। बस आपको ए और बी और सी ऐसे ही करके कमेंट लिखना है। तो लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है? तो याद रखेंगे भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी का। बाकी सोना का था, लोहा का था, तांबा का था, लेकिन चांदी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए वो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे। और अगर न्यू स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं, अगर क्लास अच्छा लग रहा है, आपको क्वेश्चन याद हो रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम आप लोगों के लिए पूरी तैयार हैं, पूरे जान लगा देंगे आपकी 2027 की तैयारी करने के लिए। तो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को पसंद आ रहा है बाबू तो लाइक करके ही जाइएगा और सारा क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ग्रुप देखिए, कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों से बोल रहे हैं कि ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है बाबू। उसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालते हैं, आपको उसमें टिक लगाने वाला भी डालते हैं, और वीडियो तो आप लोग करा ही देते हैं, क्लास करा ही देते हैं, तो जरूर ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन कराए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता है? 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कांस्य युग का। कांस्य युग का है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जो ग्रुप का लिंक है ना कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, पिन किया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। करे छठवां क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। देखिए जो हड़प्पा संस्कृति थी ना वो किस पर आधारित थी? तो व्यापार पर आधारित थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सातवां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? बताइए। तो इसका जो स्वरूप है शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है शहरी सभ्यता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है। कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को याद होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। चलिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी। किसने? तो दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? याद रखेंगे 11 का आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 प्रश्न कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना और वास्तुकला। क्या था? तो नगर योजना और वास्तुकला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था राजतंत्र था कि लोकतंत्रात्मक था कि नगर पालिका की गणतंत्रात्मक था? तो याद रखेंगे 13 का आंसर हो जाएगा नगर पालिका था। क्या था? ऑप्शन सी हो जाएगा नगर पालिका। 14 क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी विदेशी आक्रमण भी हो जाएगा, प्राकृतिक कारण भी हो जाएगा, मानवीय कारण भी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 प्रश्न कह रहा है क्या कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है,
क्या आंसर हो जाएगा, तो हड़प्पा में, याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, हड़प्पा में, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बाबू, कमेंट में एक बार जरूर लिखेंगे जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको अच्छे से याद हो रहा है कि नहीं बताइए। 16 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम जो है किस स्थल का उत्खनन हुआ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा का, हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है। तो सिंधु सभ्यता में गोदी बड़ा का जो प्रमाण है, याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल, लोथल में मिलता है, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले थे, बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था बाबू सूती कपड़ा का साक्ष्य, मोहनजोदड़ो से मिला था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था RD बनर्जी ने किया था, किसने किया था, RD बनर्जी ने किया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मोहनजोदड़ो जो है ना 20 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए। तो याद रखिएगा यह सिंधी भाषा का शब्द है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है मोहनजोदड़ो, तो यह किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ट्रिक है बाबू, इसको याद कर लेंगे। 22 क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है ना कहाँ हो जाएगा, तो गुजरात में है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण है किया गया था, तो देखिए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर भी, ऑप्शन ए भी हो जाएगा, विदेशी के यात्रियों के विवरण के आधार पर भी, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन कर गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, बताइए। तो गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था। तो कालीबंगा जो था ना वो हो जाएगा सरस्वती नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन है था। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था, याद रखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा लोथल था, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर शेयर करिएगा। 28 क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो सिंधु सभ्यता में ना नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से, कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन करें कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, देखिए मेसोपोटामिया से था, ईरान से भी था, अफगानिस्तान से था, लेकिन चीन से नहीं था, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 30 क्वेश्चन कह रहा है, 30 कैंसिल लगाइए। करे कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे। तो सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और देखिए बाबू अभी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है, आप लोग लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए कमेंट बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, कितना सही किए आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा क्वेश्चन कितना सही किए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।